पीडीए दोनों का हम अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरी लड़ाई है क्या। अगर यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होने और वहां की लड़ाई है, तो अखिलेश बाबू का देखिए हम दिखा रहे हैं आपको 9 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें सबसे पहले पिछड़ी जातियों से आप देख रहे हैं 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और जिंद आप देख रहे हैं, तीनों को इकट्ठा खड़ा किया गया है। तो और बाकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखिए तो दलित में 2 है, लेकिन जाटव है जो प्रोमिनेंट दलित ग्रुप माना जाता है। वहीं अल्पसंख्यक 4 है, और इधर आप बीजेपी का देखिए, इनका भी पीडीए है, पिछड़े में ये 5 को दे रहे हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, यादव, कुर्मी, पाल, निषाद, मौर्य, और फिर दलित में आप देख रहे हैं एक इन्होंने दिया है वाल्मीकि को, जो कि अगर आप देखें तो दलितों में भी जो लेस प्रोमिनेंट और स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शंस है, अगड़ा 3, ब्राह्मण और राजपूत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू कर रही हूं। एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे, इसका अर्थ समझाइए उदाहरण के साथ, और साथ ही ये रावण दुर्योधन कौन हो गया है? तो अंजना जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। और हम सब जानते हैं कि अगर आप नर्सरी के बच्चों से भी पूछेंगी कि बताओ कौन सा वक्तव्य, कौन सा नारा देश हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, समाज के हित में है, बटेंगे तो कटेंगे, ये कहता है एकजुट रहो। बचपन से हम लोगों को तो यही सिखाया जाता था, सब एक हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। या ये सही है, बट जाओ और कट जाओ, और बट जाओ और कट जाओ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, विपक्ष यही सिखाता है, हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को जोड़ो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या वोट जिहाद की बात मरिया आलम खान, जो कि नेत्री थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने नहीं करी थी? अखिलेश यादव से आज तक के रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए अखिलेश जी, ये वोट जिहाद क्या है? हंसने लगे, इधर उधर देखने लगे। मतलब उन्हीं के इशारे पे किया था ना मरिया आलम खान ने। सलमान खुर्शीद स्वयं वहां उपस्थित थे। कांग्रेस की सोच भी यही रही है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एक करो। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा, अगर 90% मुसलमान नहीं निकलते हैं बूथ में पोलिंग करने के लिए तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। पता नहीं निकले कि नहीं निकले, लेकिन चुनाव जरूर हार गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं, और वो भी दीपावली के महोत्सव में, क्या गलत है जब वो ये कहते हैं कि सब एक हो जाओ? और रामायण हमें क्या सीख देती है कि जो ये असुरीय शक्तियां हैं जो समाज को बांटती हैं, उनको हम खत्म करेंगे, सत्य की जीत होगी असत्य पे। और ये भी सही है, आप देखिए हिंदू से और हिंदुओं के त्योहारों से कितना परहेज है। एक निमंत्रण आया अयोध्या प्रसाद को, जो एमपी है, जिनको ये अयोध्या नरेश बुलाते हैं। हमारे लिए तो अयोध्या नरेश केवल प्रभु राम है, लेकिन अयोध्या प्रसाद गए नहीं। आपको मालूम है क्यों अंजना जी? इसलिए नहीं गए, अगर वहां जाते, चुनाव हैं, तो इनका मुसलमानों का वोट बैंक खिसक जाता। फिर एक अखिलेश यादव जी से भी सवाल पूछा पत्रकार ने, उन्होंने कहा कि आप आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए, दिवाली का उत्सव है। उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। अरे, कहना वो चाहते थे मैं अल्लाह से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे कि जाओ तो मैं प्रभु राम के सामने जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वरना आप बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा थी, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को निमंत्रण गया, वो भी नहीं जा पाए। इनका मूल मंत्र ये है कि हिंदुओं से नफरत करो। कभी उनको कहो हिंदुत्व एड्स है, ये डेंगी है, मलेरिया है, लेप्रेसी, छुआछूत की बीमारी है, लेकिन मुसलमानों के लिए खड़े रहिए। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा अब हमारी संख्या बढ़ गई है, 2 सीटें हैं, 7-8 दे के दिखाओ। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं होगी कुछ करे। किसको धमकी दी? बहुसंख्यक समाज को। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए 2024 का। उन्होंने लिखा, बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू,
जो सबको साथ में लेके ठीक है, चलता है। ठीक है। अगर हम कहते हैं एक रहो तो कोई गलत बात नहीं है। यही मूल मंत्र होना चाहिए हर नागरिक के लिए और खासकर हिंदुओं के लिए। आशुतोष जी, आप मोर्चा संभालिए, आपकी पार्टी के पोस्टर्स हम दिखा रहे हैं, ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आप लोग योगी जी से काफी इंप्रेस्ड लग रहे हैं, नारा भी उन्हीं के तर्ज पे गढ़ रहे हैं, वरना कुछ अपना निकालते। पीडीए निकाले थे अखिलेश बाबू पिछली बार, कुछ अपना निकालते। वो जो कर रहे हैं आप उसके रिस्पॉन्स में पोस्टर्स बना रहे हैं, सही नहीं है? धन्यवाद अंजना जी, और आप सबको भी दीपावली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। अंजना जी देखिए, ये एक हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मन होता है, वो इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे 27 के सत्ताधीश, और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने जब बटेंगे कटेंगे नारे पे पहला रिस्पांस दिया तो उन्होंने दो शब्द बहुत गौर से कहे, और देश की राजनीति में सभी राजनेताओं को उसको सुनना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता बनता है वो लोक जीवन में लोगों के कल्याण के लिए करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आता है। कटेंगे और बटेंगे कहां से पॉजिटिविटी लेके आता है? ये भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहीं तक भारतीय जनता पार्टी सोच पाती है। लोक कल्याण की बातें सिर्फ बातें और अखबारों में और टीवी चैनलों पर दिखाने के लिए रह जाती है। बहुत बड़ी चीज थी ये। और दूसरी बात उन्होंने कहा जुड़ेंगे, किसी ने जब लगाया कि जुड़ेंगे जीतेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हमारे लिए पीडीए बहुत जरूरी चीज है और हम लड़ाई लड़ते हैं इस चीज की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी जिस प्रकार से पीडीए वाले लोगों का जो तिरस्कार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई सरकार की सारी मलाई खा रहे हो तो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पीडीए को उठा के हिंदू मुस्लिम में लेके आ गए, किस प्रकार से वो वही कटेंगे और निगेटिविटी बात शुरू कर रहे हैं, वो पूरा देश जानता है। हर जगह जब से सरकार आई है तब से आप देख लीजिए पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों पे लगातार आक्रमण हो रहा है, कभी उनके समाज पे, कभी उनके आरक्षण पे, कभी उनके नेताओं पे लगातार आरक्षण कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़े नेता को जब वो अपना मुख्यमंत्री होता है इस देश के सबसे सूबे से तो गंगा जल से धुल देते हैं। अरे खड़े होके सबको भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए कि आपने गंगा जल से धुला है उस सीएम हाउस को। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पिछड़े नेता के अभी 4 दिन पहले लखीमपुर में थप्पड़ खाया है खुलेआम, ठीक है, और एक स्वजाति होने के नाते उस पर एफआईआर नहीं लिखी गई। शर्म करनी चाहिए। गौरव जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अखिलेश बाबू के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं बहिष्कार होना चाहिए बीजेपी का। बिल्कुल। अंजना जी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु राम की अयोध्या में, तब कहा जा रहा था जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन वैसे वैसे सपाइयों के चेहरे की बढ़ रही है सूजन। अब नया आया है, दीपावली के जो उत्सव हुआ है उसके बाद कहीं दीप जले कहीं दिल जले, तो ये जो सपाई हैं ये दिल जले हैं। मैंने पूछा अखिलेश यादव जी अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं गए अयोध्या, प्रभु राम से आशीर्वाद ले लेते। दीपावली का उत्सव भी था और यही इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी पहनते हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मलाई की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। जब से समाजवादी पार्टी बनी है 40 साल हो गए, आप बताइए यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़े समाज से आप अध्यक्ष नहीं दे पाए। और कटने की बात इनसे ज्यादा कौन जाने। इनके वादे क्या थे, आतंकी अगर मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस ले लेंगे। समाज को काट रहे थे। साल में 200 दंगे हुए जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हिंदू प्रताड़ित को रुपया नहीं मिलेगा, मुसलमान प्रताड़ित को 5 लाख रुपया देंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एकजुट होकर खड़े होंगे और यही मूल मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और यही मूल मंत्र योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। ठीक है, तमाम अन्य लोग राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिया अखिलेश जी, लेकिन रावण दुर्योधन से योगी जी ने तुलना की है, तो संकेत साफ है। अंजना जी देखिए, जब तक अटल जी थे बीजेपी में
तब तक एक राजनीतिक दल हुआ करता था बीजेपी। उसके बाद जिन लोगों के कमान में बीजेपी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इस तरह की भाषा फांसीवादियों की भाषा होती है, डरवा के, धमका के, अतिवाद करके, गुस्से में, अतिरेक में, हिंसक कट्टर बातें करके लोगों को अपने पक्ष में करने का जो तरीका होता है वो फांसीवादी सोच वालों का होता है। जो सनातन सोच के होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं। राम ने भी अंत तक प्रयास किया, दूत भेजे, हनुमान भी गए और भी दूत गए, अंगद भी गए, समझाओ, सब कुछ शांति से, प्यार से, समझ के हो। लेकिन जिस सरकार का ये सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि हम समाज को बांट के, डरवा के और भय प्राप्त करा करके अपने पक्ष में करेंगे, उससे क्या आप उम्मीद कर सकती हैं? 10-11 साल दिल्ली में होने जा रहा है, 8-9 साल यूपी में सत्ता में बैठे होने जा रहा है। अपने कर्मों का, अपने उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि कुछ कभी इस पे किया ही नहीं है। सिर्फ समाज को बांट करके, लड़ा करके, वो भी बहराइच में पोल खुल गए। बीजेपी के विधायक एफआईआर लिखा रहा है कि किसने दंगा कराया, उन दंगाइयों की क्या इच्छा थी, अपने बेटे की हत्या की वो साजिश बता रहा है। सोचिए कि अगर दंगाई उसमें कामयाब हो गए होते तो आज क्या हाल होता। लोग कहते कि विधायक के बेटे को मार दिया। कौन ये करता है, ये कौन कर रहा है? तो लोग इस बात को समझ चुके हैं। 80% हिंदू हैं, मुश्किल से 20%, 25% वोट मिलता है। इनको गलतफहमी है कि देखिए अंजना जी, दरअसल में है क्या कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हारने जा रही है बीजेपी। मिल्कीपुर का चुनाव टलवाने में कामयाब रही, उसके बाद लगा कि 9 फिर भी हारेंगे, तो ये चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे कि चुनाव 1 हफ्ते टाल दिया जाए। लेकिन दिल्ली ने, अगर चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं सुनी, इसका मतलब दिल्ली नहीं टालने देना चाहता था, नहीं टला। अच्छा, वहीं हरियाणा में टल गया था वो पोलिंग डेट, काउंटिंग डेट, नहीं टला। इसका मतलब कि दिल्ली भी जो लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, यूपी में बीजेपी के बागी नेता, उन लोगों को एक अवसर दिया है कि हार तो रहे ही हैं, इसमें आप बीजेपी के वो बागी जो पिछले कई वर्षों से यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की चेष्टा रखते हैं और प्रयास बार बार करते हैं, दिल्ली के जो एक बड़े नेता के द्वारा बार बार ये सहयोग भी किया जाता है और वहां जाकर के ये होता है कि अब बदलना तब बदलना, अब बदलना तब बदलना। नेतृत्व उनको एक संदेश भी है, किसी चुनाव में हिसाब चुकता कर लो, 9 के 9 हारेंगे तो बदलने की कोई संभावना है। और ये योगी जी के लिए आपकी ये चिंता देखकर, योगी जी के लिए आपकी जो ये घोर चिंता है उसको देखकर कम से कम कुछ लोग तो जरूर खुश हो रहे होंगे। योगी जी की काफी चिंता नहीं, आपको चिंता लग रही होगी, आपको चिंता लग रही होगी, आप उनके लिए चिंतित हो, हम देश के लिए चिंतित हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं चिंतित यहाँ के सरकारों से हूँ, यहाँ के सरकार के कान में और आंख में तेल डाले बैठे रहने से उससे चिंतित। पर आप कामकाज पर नहीं बोल रहे थे, आप कामकाज पर नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि योगी जी को हटाने के लिए 9 सीटों के चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। अब एक बार चलते हैं जरा AIMIM की तरफ से शोएब जमई हमारे साथ हैं। शोएब जी, क्या लेना है, क्या लेना है नबी का चुनाव से? और मतलब इस तरह से लोगों को ये कहना कि आप अगर उधर जा रहे हैं तो आप तय कीजिए कि नबी आपके साथ नहीं है, ये सब का क्या मतलब है? मतलब यही पॉलिटिक्स आप लोग, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप लोग को बुरा लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, सबसे पहले तो जो बटेंगे कटेंगे बात हो रही है, यहाँ तो बट रहे हैं। मोदी जी के जो दोस्तों में देश के संसाधन बट रहे हैं और जनता की कट रही है, ये तो सब जानते हैं। योगी जी ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने किस संदर्भ में कही थी? अगर देश के संदर्भ में होती तो हम उसकी तारीफ करते कि नहीं भाई, पूरे देश को नहीं बंटना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए बाहरी शक्तियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, तो हम उसकी तालियां बजा रहे होते। लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में कही है वो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात थी, बांग्लादेश के बारे में कही
कि वहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वो बट गए तो कट गए, आप भी नहीं बट। तो यहाँ का तो अल्पसंख्यक मुसलमान है ना इस देश में, यानी उसके लिए संदेश है कि भाई मुसलमानों तुम मत बटो, अगर बटोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ से मुश्किल हालात पैदा होंगे। क्या ये वार्निंग है, ये चेतावनी है? अगर ऐसी बात है तो मैं तो महाराष्ट्र के और तमाम देश के मुसलमानों से यही कहूंगा कि एक साथ हो जाइए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी कीजिए और आइए एक साथ यहाँ से मिल करके यहाँ से एक नई गाथा गढ़ते हैं राजनीतिक तौर पर, मुसलमानों के नेतृत्व को एक बल मिले, मजबूती मिले। यही बात तो महाराष्ट्र के हमारे लीडर कह रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब ने यही बात तो कही है। और कौन सी गलत बात है? किसी भी समाज के लिए उसके आराध्य की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी यहाँ से उसकी भावना जुड़ी हुई होती है। इसी महाराष्ट्र में अगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है तो उसके तौहीन करने वालों के साथ कौन खड़े थे? यही शिंदे जी खड़े थे ना, और यही राणे जी खड़े थे। अब इनके खिलाफ यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? उनके खिलाफ आज यहाँ से सबसे बड़ी रैली करने वाले जो हैं वो इम्तियाज जलील साहब है, हमारी पार्टी है। तो मुसलमानों से यही तो कहा जाएगा, अपने लोगों से यही तो कहा जाएगा कि अगर मोहब्बत करते हो तो आओ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ, हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। कोई और तो नहीं बोल रहा है, किसी और पार्टी ने इतनी बड़ी यहाँ से उनकी मुखालफत तो नहीं की, आपकी पार्टी आपको लेकिन फिर भी सही लगता है वो करिए। हालांकि खुलकर इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए कितना सही है गलत है, आप अपनी हालत देखिए पार्टी की। पहले कम से कम 2 सांसद होते थे और इम्तियाज जलील भी पहुंचते थे संसद, अब 2 से 1 हो गए हैं आप लोग, सिर्फ ओवैसी साहब ही संसद पहुंच रहे हैं।